हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 1, दैट इज रिलेशंस। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, लेट एस बी द सेट, एस सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर का, एंड लेट आर, आर मतलब रिलेशन होता है, ए बी, ए सबसेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, शो दैट आर इज। देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है, इसमें हमको ट्रांजिटिव शो करना है, नॉन रिफ्लेक्सिव बताना है और नॉन सिमेट्रिक शो करना है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक की वीडियोज ही बना दूंगी। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव, नॉन रिफ्लेक्सिव और नॉन सिमेट्रिक शो करना है। फर्स्ट है ट्रांजिटिव, इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, आर इज रिलेशन है जो ए बी है और ए सबसेट है बी का, ठीक है। A is a proper subset of B। फर्स्ट है ट्रांजिटिव, देखिए इसमें क्या होगा, लेट A B C belongs to S, S मतलब सबसेट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, A B belongs to R मतलब रिलेशन, अगर ए बी हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। ए बी रिलेशन कर रहा है, ए और बी एक दूसरे के रिलेशन पे है, मतलब ए बी बिलोंग्स कर रिलेशन पे, तो ए सबसेट होगा बी का, और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, तो बी भी सबसेट होगा सी का। अगर देखिए स्टूडेंट, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, जब ए बी से बिलोंग्स कर रहा है और बी सी से बिलोंग्स कर रहा है तो दोनों में बी आ रहा है, तो जब दोनों में बी आ रहा है तो ए और सी भी दो आपस में बिलोंग करेंगे, मतलब ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, दोनों में बी आ रहा है। जब दोनों में बी आ रहा है तो, और ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, तो जब दोनों में बी आ रहा है तो ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिएगा कि ए सबसेट सी है और ए सी बिलोंग्स टू आर। जब दोनों में भी आ रहा है तो उसमें बचे हुए पार्ट भी एक दूसरे इक्वल होंगे, मतलब सी और ए भी एक आपस में बिलोंग्स करेंगे, तो ए बिलोंग्स टू सी और ए सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्सिव, लेट ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर, ए नॉट सबसेट ए, ए नॉट सबसेट ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि अगर, देखिए स्टूडेंट, नॉन रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है कि अगर ए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए सबसेट होगा ए का। मतलब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाता है जब ये आप ऐसे करेंगे, लिखिए आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या हो जाता है रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव होता है क्या, ये देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, 1 2 दिया हुआ है, तो अगर 1, रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट कि 1 और 1, रिफ्लेक्सिव होता है क्या, देखिए 1 1 फिर 2 2 और 1 और 2, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ये खुद से बिलोंग्स करता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद से बिलोंग्स करता है, अगर खुद से बिलोंग्स नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव शो नहीं होगा। मतलब देखिए स्टूडेंट, खुद से बिलोंग्स करे मतलब 1 और 2 दिया हुआ है, तो ये 1 1 खुद से बिलोंग्स होना चाहिए। अगर सिर्फ स्टूडेंट देखिए ये नहीं दिया हो और ये इतना दिया हो कि ए इज इक्वल टू 1 और 2, और 2 खुद से हो रहा है और 1 2 हो रहा है, लेकिन 1 1 खुद से नहीं हो रहा है, तो ये हम रिफ्लेक्सिव शो नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव वही होता है कि अगर 1 2 दिया हो एग्जाम्पल में और 1 1 से बिलोंग्स होना चाहिए और 2 और 2 से बिलोंग्स होना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा में ये दिया हो तो सही होता है, तो भी रिफ्लेक्सिव कराता है। अगर इतना दिया हो तो भी रिफ्लेक्सिव होता है, अगर इतना भी दिया हो, इतना पूरा दिया तो भी रिफ्लेक्सिव होता है, और इतना दिया तो भी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तब नहीं होता है जब अगर 1 2 एग्जाम्पल दिया और 1 1 दिया हो और 1 2 दिया हो, तो इसमें क्या मिसिंग है,
टू टू 1 1 हो रहा है इंटू खुद से बिलोंग हो रहा है, लेकिन 2 2 बिलोंग्स नहीं हो रहा है खुद से, तो ये रिफ्लेक्सिव तब नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा में कोई दिया तो वो सही है, लेकिन क्या होना चाहिए, खुद से बिलोंग्स होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉन रिफ्लेक्सिव वही लिखेंगे स्टूडेंट कि ए खुद से बिलोंग्स नहीं हो रहा है तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। ठीक है, तो यही आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू एस, ए नॉट रिलेशन टू आर, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाए। मतलब अगर इतना ऐसे एग्जाम्पल 1 2 लेंगे आप, तो 1 खुद से बिलोंग होना चाहिए, मतलब 1 बिलोंग टू 1 और 2 बिलोंग्स टू 2 होना चाहिए, और 1 और 2 अगर 2 होना चाहिए तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 2 और 2 दिया हो, 1 और 2 दिया हो, लेकिन 1 और 1 नहीं दिया हो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, और ये जो नहीं बिलोंग्स करता है वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ऐसा में देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। देखिए स्टूडेंट, नॉन सिमेट्रिक क्या हो जाता है, नॉन सिमेट्रिक क्या हो जाता है, थर्ड देखिए, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक वही जाता है स्टूडेंट, देखिए लेट ए बी सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो देखिए ए बी रिलेशन टू आर, ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी ए बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बी ए नॉट सबसेट ऑफ ए। मतलब देखिए नॉट सिमेट्रिक क्या हो जाता है कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो ए में नहीं दिया हुआ बी में दिया हो, तो वो नॉन सिमेट्रिक हो जाता है। मतलब ए सबसेट कर रहा है बी के, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो खुद से बिलोंग्स होना चाहिए। नॉन रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 से बिलोंग्स होना चाहिए और 2 और 1 से बिलोंग्स होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपको ये भी दिया है 1 खुद से बिलोंग्स हो रहा है और 2 खुद से बिलोंग्स हो रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर देखिए जो सिमेट्रिक होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद से बिलोंग्स करता है। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 बिलोंग्स टू 1, 2 बिलोंग्स टू 2। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू 1 2 और 2 1 और 1 1, ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहलाएगा। सिमेट्रिक तब नहीं कहलाएंगे जब आप ए दिया हो 1 और 2 और 1 2 1 1 2 1 नहीं आ रहा है, मतलब ए बिलोंग्स टू 2 1, मतलब ऐसे देख लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 सबसेट ऑफ बी, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इसमें 2 और 1 नहीं दिया हुआ है, इसमें 2 और 1, जब 1 और 2 दिया है तो 2 1 भी होना चाहिए। इसका डेफिनेशन यही होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स आर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन सिमेट्रिक हो जाता है। तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 2 नॉट सबसेट ऑफ 1, तो ये हमारा नॉन सिमेट्रिक हो गया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.